दोस्तों, यदि आप भी दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की धमाकेदार जीत से खुश हैं, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, एडिलेड ओवल के मैदान पर भारत के सामने 4 दिन में ही घुटने टेक दिए ऑस्ट्रेलिया टीम ने। टीम इंडिया की टेंशन बढ़ी तो थी, लेकिन फिर भी ऐसा चमत्कार मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा ने अपनी गेंदबाजी से कर दिखाया, जिसके बाद टीम इंडिया ने तो इतिहास रचा ही, ऑस्ट्रेलिया में उनको चकनाचूर कर दिया, उनका गुरूर तक तोड़ दिया। आखिर कैसे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हो गई ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम। दिखाएंगे आपको सांस रोक देने वाले इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट चौथे दिन का। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली या फिर हिटमैन रोहित शर्मा, कौन है आपका फेवरेट खिलाड़ी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, पर्थ के बाद दूसरे टेस्ट में एडिलेड ओवल के मैदान पर टीम इंडिया का बोलबाला पहले ही दिन हमें देखने को मिला, जहां पहली पारी में 250 रनों पर ऑल आउट होने वाली टीम इंडिया ने 100 पर ऑस्ट्रेलिया को ढेर किया, जहां जसप्रीत बुमराह ने सबसे पहले 6 सफलताएं ली और फिर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने 87, यशस्वी जायसवाल ने 155 रन की खूंखार पारी खेल डाली, तो किंग कोहली ने लगातार दूसरे मैच में अपनी तूफानी शतक भी पूरा किया। इस तरीके से इतिहास तो यहाँ रचा ही, टीम इंडिया को 550 रनों की लीड दिखाई दी और इसी के साथ भारत की पारी की डिक्लेयर हो गई। अब दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलिया एक महान टोटल को चेस करने के लिए मैदान पर उतरी, तो मैक्स विनी और उस्मान ख्वाजा अपनी टीम को बेहतर शुरुआत लाने के लिए उतरते हैं। पहली ओवर में जसप्रीत बुमराह ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैक्स विनी तो बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता लौट गए। नाइट वॉचमैन के रूप में आते हैं पैट कमिंस को मोहम्मद सिराज ने किंग कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया। ऑस्ट्रेलिया को गुरूर को तहस नहस हो जाने के बाद उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। अब हुसैन का शिकार जसप्रीत बुमराह ने केवल 22 रनों पर ही किया, 3 दिग्गजों को धूल चटा दी। यहाँ पर टीम इंडिया की जीत 99% तक पूरी हो चुकी थी। 3 दिनों में ही सुनिश्चित कर दिया था भारतीय टीम ने कि इस मुकाबले को चौथे दिन अपने नाम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की इज्जत बचाने वाले उस्मान ख्वाजा के साथ स्टीव स्मिथ मैदान पर आते हैं, लेकिन दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते ही आते ही इन दोनों ने सीधा भारतीय गेंदबाजों पर हालांकि हमला भी बोला। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर 3 लगातार स्मिथ ने लगाए और आज अपनी टीम की पारी की शुरुआत काफी धमाकेदार अंदाज में की। ये दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया को सबसे मजबूत स्थिति में ले जाना चाहते थे और यहाँ से लक्ष्य को चेस करना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया की सारी उम्मीदें टिकी हुई थी, लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों के कहर के आगे इनकी भी कहां चलने वाली थी। अगले ओवर में आए मोहम्मद सिराज ने अपनी तीसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को अपने जाल में फंसाया, जहां उस गेंद पर ख्वाजा पूरी तरह से चकमा खा गए। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई, सीधा विकेट के पीछे ऋषभ पंत के दस्तानों में गई। इसी के साथ मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के चौथे बल्लेबाज को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। चौथे दिन 7 गेंदों के बाद ही टीम इंडिया को बड़ी सफलता मिल चुकी थी, जहां उस्मान ख्वाजा भी केवल 9 रन बनाकर चलता बने। 8 ओवर में 30 रन पर ही ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम की हार 100% तक सुनिश्चित हो चुकी थी। अब स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर ट्रेविस हेड उतरते हैं। इन दोनों ने फूंक फूंक कर कदम रखे, अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था अगर उनसे एक भी गलती होती है ऑस्ट्रेलिया टीम कुछ ही मिनटों में फिर ऑल आउट हो जाएगी और काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। भारतीय गेंदबाज तो आग उगल ही रहे थे। बुमराह और सिराज ने ऑस्ट्रेलिया की हालत तभी से बिगाड़ रखी थी। एक रन बनाने के लिए इन बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ रहा था। अब तो करोड़ों फैंस को केवल इंतजार था टीम इंडिया के जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर नंबर 1 बनने का, और लीड यहाँ पर जो टीम इंडिया को मिली थी, इसके साथ ही सेकंड टेस्ट मुकाबला जीतने का भारतीय टीम तो सपने की राह में थी और हम सब भी यही सोच रहे थे कब ये खिलाड़ी आउट होंगे। ट्रेविस हेड भी धीरे धीरे फॉर्म में आते जा रहे थे। इस बार तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह की चौथी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से गोली की तरह चौका बटोर कर टीम इंडिया को अपने खतरनाक इरादे से रूबरू करवा दिया था। अब तो उन्हें रोक पाना भारतीय गेंदबाजों की बस की बात नहीं हो पा रही थी। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के बाद अब हर्षित राणा को निशाना बनाते हुए ट्रेविस हेड ने एक और खतरनाक चौका लगाकर 14वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 50 रन तक पहुंचा दिया। ये दोनों तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। खास तौर पर ट्रेविस हेड ने तो मैदान पर दोबारा से आतंक मचा दिया था। एक के बाद एक चौका तूफानी अंदाज में उनके बल्ले से दिख रहा था। स्टीव स्मिथ के साथ 50 रनों की धमाकेदार साझेदारी भी अब टीम इंडिया के लिए टेंशन का काम कर रही थी। जसप्रीत बुमराह और सिराज, हर्षित राणा को कोई विकेट नहीं मिल रहा था। वॉशिंगटन सुंदर कोई भी प्लान नहीं बना पा रहे थे। उनके आगे किसी का भी कुछ खास योगदान चल नहीं रहा था। भारतीय गेंदबाजी में उनके बीच अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी, लेकिन दोस्तों तभी टीम इंडिया की वापसी करवाने के लिए गेंदबाजी पर 25वें ओवर में मोहम्मद सिराज आते हैं।
स्टीव स्मिथ को अपना शिकार बनाया और अपने जाल में फंसा लिया। घातक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने उड़ते हुए कमाल का कैच लपक लिया। ऑस्ट्रेलिया को 5वां और सबसे बड़ा झटका लग चुका था। स्टीव स्मिथ 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मोर्चा संभालने आ चुके थे मिचेल मार्श। ट्रेविस हेड तो इस बार टीम इंडिया के सामने विलन बनने पर तुल गए थे। मोहम्मद सिराज की बाउंसर पर शानदार चौका लगाकर इस खिलाड़ी ने अपनी 50 भी पूरी कर ली। भारत के पुराने जख्मों को कुरेद कर ट्रेविस हेड इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहते थे और अब ऑस्ट्रेलिया 100 रनों के पार पहुंच गई थी। 30 ओवर के बाद लंच ब्रेक समाप्त होता है। ऑस्ट्रेलिया ने 104 रन बना लिए। लंच ब्रेक के बाद जब टीम इंडिया उतरती है दोबारा से गेंदबाजी करने, तो हर्षित राणा की गेंद को मारकर मिचेल मार्श ने तूफानी तेवर भारतीय टीम को दिखा दिए। उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर मैच को पूरी तरह से पलटने की कोशिश की और इरादे भी इनके साफ नजर आ रहे थे। मिचेल मार्श 35वें ओवर में हर्षित की गेंद पर चौका लगाने वाले इस खिलाड़ी ने वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ तूफानी जड़कर ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदों के पंख लगाने शुरू कर दिए। वहीं टीम इंडिया के सबसे बड़े सरदर्द बन चुके थे ट्रेविस हेड अपने शतक के करीब थे। 37वें ओवर में 151 रन पहुंच गई थी साझेदारी। तो वहीं 39वें ओवर में जसप्रीत बुमराह सबसे बड़ी मछली ट्रेविस हेड को ऋषभ पंत के द्वारा कैच आउट करवा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए 91 रनों का योगदान दे ट्रेविस हेड पवेलियन लौट जाते हैं। तो उस वक्त चैन की सांस आई भारतीय टीम को। इस तरीके से मिचेल मार्श 49 रनों का योगदान दे फिर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। इनके रूप में जब टीम को बड़ा झटका लगा तो टीम इंडिया अब समझ चुकी थी इस मुकाबले को हम इजीली जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को 200 रनों के पार पहुंचा तो दिया एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क ने, लेकिन इन दोनों की अच्छी पार्टनरशिप वॉशिंगटन सुंदर के जादू के सामने चल नहीं पाई और 12 रन बनाकर स्टार्क भी पवेलियन लौट जाते हैं। भारत को जीत के लिए केवल सिर्फ 2 विकेट की दरकार थी। टी ब्रेक के बाद 227 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर टी ब्रेक की वापसी के बाद जब टीम इंडिया उतरती है तो नाथन लियोन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं वॉशिंगटन सुंदर और यहां से टीम इंडिया को मात्र 1 विकेट चाहिए था। अंतिम वह विकेट 249 रनों पर हर्षित राणा ले लेते हैं टीम इंडिया के खिलाफ। इस तरीके से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 301 रनों से अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया टीम ने 249 रन बनाए और इस मुकाबले में ऑल आउट हो गई। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जहां पहला मुकाबला टीम ऑस्ट्रेलिया ने 295 रनों से गंवाया था और अब दूसरे मुकाबले में 301 रन से शर्मनाक हार मिल चुकी है ऑस्ट्रेलिया टीम को। भारतीय टीम की जीत के हीरो रहे जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज। जिस तरीके से इन्होंने मुकाबले को चौथे दिन अपने लिए अपने नाम लिखा है वो काबिले तारीफ प्रदर्शन है। अब सभी का मानना यह है कि WTC में भारतीय टीम की जीत पक्की हो चुकी है और भारतीय टीम WTC फाइनल्स में पहुंच रही है। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मुकाबले जीतने और एडिलेड के मैदान पर यदि टीम इंडिया जीत गई है तो अब कोई माई का लाल भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया में हरा नहीं पाएगा। ऐसे में दोस्तों आप इस खबर के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।